सावित्री सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पूरी दुनिया बसती थी, सपनों की, उम्मीदों की और एक बेहतर कल की। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बंसीपुर में रहती थी, जहां जिंदगी हर दिन एक चुनौती थी। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी छत हर बारिश में टपकती थी। मां बीमार थीं और पिता मजदूरी करते करते थक चुके थे। सावित्री हर सुबह 4 बजे उठती थी। पहले मां की दवाई, फिर चूल्हा जलाना और उसके बाद खेतों में काम पर जाना। खेत मालिक अमीर था, लेकिन मजदूरों को बस 2 वक्त की रोटी भर देता था। काम के बाद वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल जाना भी आसान नहीं था। 4 किलोमीटर दूर टूटी चप्पल पहनकर धूल और धूप से लड़ते हुए, पर सावित्री को पढ़ना पसंद था। उसे किताबों से प्यार था, क्योंकि किताबें उसे उस दुनिया में ले जाती थीं जहां गरीबी नहीं थी, जहां लड़कियां सिर्फ रोटियां नहीं बेलती थीं, बल्कि डॉक्टर, टीचर और अफसर भी बनती थीं। एक दिन स्कूल में इंटर स्कूल भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। टीचर ने सबको देखा और कहा, कौन बोलेगा? कोई नहीं उठा, लेकिन सावित्री ने हाथ खड़ा किया। सब हंस पड़े। एक मजदूर की बेटी, जिसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, भाषण देगी। पर उस रात सावित्री ने किताबों के पन्ने नहीं, अपने सपनों के पंख खोले। उसने माचिस की रोशनी में भाषण लिखा, टूटी फूटी अंग्रेजी में अभ्यास किया। अगले दिन जब वह मंच पर गई, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं। उसने दिल से बोला, गरीबी पर, लड़कियों की शिक्षा पर और इस देश के भविष्य पर। तालियां बजीं, आंखें नम हुईं और निर्णायकों ने उसे पहला पुरस्कार दिया, एक ट्रॉफी और Rs500 का चेक। उसके लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं था। वह दौड़कर घर गई, मां के हाथ में दवाई रखी और कहा, अब मैं रुकने वाली नहीं, मां। इसके बाद वह स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बन गई। गांव वालों की सोच भी बदलने लगी। अब लोग अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजने लगे। सावित्री ने 12वीं में टॉप किया और एक एनजीओ की मदद से शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया। आज सावित्री एक स्कूल में टीचर है, उसी गांव में जहां कभी लड़कियां बस चौका बर्तन तक सीमित थीं। लेकिन आज वह हर लड़की को कहती है, कभी मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकती, सोचो कि अगर ठान लो तो तुम क्या कुछ कर सकती हो।